नमस्कार। अभी देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे रोशन रोही के बयान है जो फिर उभर के बाहर आया है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि शिवनंदन भारती द्वारा प्रस्ताव नहीं मानिए, कोर्ट के जजमेंट दिया गया है कि 2 मंथ के पहले भी रोशन रोही आ जाएंगे या 2 मंथ के बाद आएंगे, गारंटी के साथ बोल रहे हैं, क्योंकि किरण सिंह का बयान पे 2 दिन पे आएंगे और कोर्ट का बयान पे 2 महीना लगेगा। चलिए यहाँ पे नारायणी शक्ति फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष सरिता राज जी हैं, इनसे बातें करेंगे। बहुत चर्चित थे, रोशन रोही के मुद्दा लेकर बातें करेंगे। क्या मैम ये खुशी की माहौल अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जा रहा है? चलिए मिलवाते हैं। सबसे पहले मेरा चैनल में मैम आपका स्वागत है। आपको भी नारायणी शक्ति फाउंडेशन। बड़ी जल्दी बाहर आ रहे हैं। देखिए, रोशन रोही जेल से बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं। ये बातें तो आज 2 महीना 3 महीना पहले से हम लोग सुन रहे हैं। तो मेन बात है कि जब ये बातें चलती है और बातें कंप्लीट पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ये मजाकी एक टपाकी एक कहानी बन के रह जाती है। और इस तरह के जो दावा करते हैं न्यायालय से जुड़े हुए केसों में, तो कहीं ना कहीं ये सब मजाक की पात्रता वाली। वहाँ पे मेरे चैनल पे अभी जजमेंट वाला जो कॉपी है वो चल रहा है मैम, कहीं ना कहीं विश्वास के साथ बोल रहे हैं आपसे। देखिए, पहले तो न्यायालय में क्या आने वाले वक्त में होने वाला है, तो कोई भी परिपक्व जो हमारे वकील सर रहेंगे उस मैसेज को समाज के सामने नहीं छोड़ेंगे। इसलिए क्योंकि वो काफ़ी बारीकता से और गंभीरता से और काफ़ी संशोधन कर काफ़ी गंभीरता से निकला हुआ वो मामला होता है। और अगर आदेश भी होगा तो वो आदेश भी कहीं ना कहीं गोपनीयता रूप से आने वाले भविष्य में वो समाज के सामने प्रस्तुत होगा। तो हमारे जो वकील सर हैं वो इस तरह के लगातार दावा कर देते हैं और रोशन रोही के चाहने वाले के जो बार बार हृदय तोड़ दिया करते हैं, तो इस तरह के वो दावा क्यों करते हैं? अच्छा बताइए, यहाँ पे आपको रोकना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं दावा। वही कहा जाता है कि मुकेश सर की यानी कि किरण सिंह के वकील को कि कहीं ना कहीं शिवनंदन भारती पे आरोप लग रहा था कि ये कुछ नहीं किया और हम उसको सजा दिलवा दिए। तो आज वो बीच में लाकर साबित कर रहे हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है कि आपको उन्होंने आपके वाइट में ये भी बोला है कि मैं खामोश हूँ क्योंकि मैं गंभीरता से सारी चीज़ों को देख रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि अभी आपका बोलने का समय भी नहीं आया है सर। निश्चित सी बात है कि जो आपके विपक्षी हैं वो बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस केस में अभी लगातार वो विजयी हो रहे हैं। मान लेते हैं कि सबसे पहले तो ये कहाँ पर इनका पहला केस गया था? सिविल कोर्ट से भी उनको नहीं बेल मिला, उसके बाद हाई कोर्ट से भी बेल नहीं मिला। तो मेरा ये कहना है कि जो किरण के जो वकील सर हैं वो तो विजयी अभी हो रहे हैं। और कुछ चीज़ें बोलने के लिए नहीं होती है, कुछ चीज़ों को देखनी पड़ती है और समझनी भी पड़ती है। आप समझ नहीं रहे हैं तो आप एक बांट दीजिए, तो बांट देने से कहीं ना कहीं वो कर गए। इसलिए कि बाइट में आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं कि वकील सर को शायद अभी वो चीज़ों को सामने वो नहीं समाज के सामने लाना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि आप बाइट करेंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन कर देंगे जो फिलहाल वो नहीं समाज के सामने ला सकते हैं। क्योंकि देखिए, वो बोलते कम है, वो करते ज़्यादा हैं। और शिवनंदन भारती जी बोलते ज़्यादा हैं, वो करते कम हैं। नहीं, ये सारी चीज़ें तो हम लोगों को भी आरोप लगा रहे हैं। आप बोल रहे हैं नहीं, आरोप नहीं लगा रहे हैं सर को, पुशअप कर रहे हैं कि सर और मेहनत करिए। मेरी बात सुनिए, अभी कल 2 दिन पहले वो बाइट के लिए बुला रहे थे। जब ये जजमेंट आया है तो कहीं ना कहीं बात से मुकर रहे हैं मुकेश सर। तो हम कैसे मानेंगे कि शिवनंदन भारती की गलती है? देखिए, मुकेश सर इसलिए इन बातों से, क्योंकि वो करके दिखा रहे हैं, वो बोल के नहीं बातों को रख रहे हैं, वो करके दिखा रहे हैं। तो जो करके दिखाता है और जो दिखता है उसी को रियल माना जाता है। बोलने के तो कोई भी कुछ बोल देगा कि हम आसमान से कल तारा तोड़ के ले आएंगे, है ना, हम आसमान में जाकर हम ऊपर में घर बना लेंगे, है ना। ये सारी बहुत सारी बातें चलती है, शब्दों में कुछ नहीं रखी हुई है। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो कर्म दिखाता है उसी की प्रधानता हम लोग मानते हैं। तो आज के मतलब ये रोशन रोही और जो किरण का जो केस चल रहा है न्यायालय में, तो उसका जो रिजल्ट पब्लिक के सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि शिवनंदन भारती जी सिर्फ दावा कर रहे हैं, लेकिन किरण के जो वकील हैं, क्या उनका आप नाम बोले? मुकेश सर जो हैं वो कहीं ना कहीं करके दिखा रहे हैं। ये बताइए मैम कि आप बोल रहे हैं कि करके दिखा रहे हैं, तो जजमेंट वाला कॉपी गलत नहीं हो सकता है? मैं आपको वीडियो में भी चला देंगे, वो कॉपी मेरे पास है। तो दावा किस बात की? ठीक है, अभी कोर्ट के तरफ से आदेश नहीं ना आया है। मान लेते हैं शिवनंदन भारती जी कोर्ट के पर्सनली कागजों को
यदि वो समाज के सामने पेश कर रहे हैं तो वो भी उनकी मूर्खता को ही दर्शा रहा है, क्योंकि न्यायालय एक ऐसा केंद्र है कि जब लोग सभी जगह से हार जाते हैं तब जाके न्यायालय के आश्रय लेते हैं। और न्यायालय में चलते मामला को यदि सोशल मीडिया पे रखा जा रहा है, पब्लिक के सामने उसको उजागर किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत है, अनैतिक है। आप सीधे फैसला लाइए, आप सीधे फैसला पब्लिक के सामने पेश करिए कि रोशन रोही को बेल मिल गई, बताया जा रहा है, आपका जीत हो जाएगा। मुकेश सर के भी तो आरोप लग रहा है ना कि मुकेश सर अगर ये दावा कर रहे हैं कि रोशन रोही का 20 साल जेल हो गया, तो वो कहाँ कॉपी में लिखा हुआ है? अभी तो जजमेंट आया उसमें 2 मंथ के लिए लिखा नहीं, हुआ है। देखिए कुछ बातें बढ़ चढ़ के लोग बोल देते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप न्यायालय नहीं है ना, आप 20 साल का जजमेंट कर सकते हैं और ना आप ये कह सकते हैं कि 2 महीना में रोशन रोही का बेल हो ही जाएगा। मेरा ये कहना है कि न्यायालय के पास निश्चित है कि रोशन रोही के विरोध में सबूत जा रहा है और न्यायालय भी उसको बारीकता से देखते हुए समझ रहे हैं, तभी रोशन रोही का बेल जो है सो रिजेक्ट हो रहा है। न्यायालय के सारे मुद्दों पर और न्यायालय के फैसले पर अगर इस तरह से 2 वकील आपस में झगड़ा करके टिप्पणी एक दूसरे पे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं न्यायालय के गरिमा को भंग कर रहे हैं। टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, जो कि रोशन रोही के आप कागज के बारे में बात कर रहे हैं मैम, कि कहीं ना कहीं रफ यानी कि गलत कागज है, इसलिए बेल रिजेक्ट लिखा ही नहीं है कहीं पे। जो जजमेंट आया है ना उसमें बेल, तो फिर बेल क्यों नहीं मिल गया? बेल क्यों नहीं मिला? रोशन रोही क्यों नहीं बाहर आया? क्योंकि देखिए जो भी कागज है उसको बारीक से मतलब कि उसको जांच किया जा रहा है, कहा जा रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं है, इस चीज़ की हम क्या बात करें, क्योंकि हम तो न न्यायालय में गए हैं और न इन लोगों के सामने खड़ा हुए हैं, तो हमारे लिए भी ये काफ़ी। मिलने दीजिए बेल, कौन सही है कौन गलत है आने वाला वक्त में खुद सामने आ जाएगा। तो ये 2 महीना की बातें हैं मैम। अच्छा बताइए मैम, जब रोशन रोही जेल से बाहर आ जाएंगे तो क्या है, आपको क्या तकलीफ है जो कि रोशन रोही के मतलब कि विरोध में बोलते हैं, बताइए। नहीं, ये आप मेरे ऊपर सुमन जी आरोप लगा रही हैं। आरोप लगा रहे हैं, बताइए। बिल्कुल नहीं सुमन जी, ऐसी बातें आप नहीं बोलिए। मैं चाहती हूँ कि रोशन रोही जेल से आए, किरण का गिरस्ती फिर से बसे, फिर ये दोनों, क्योंकि दोनों ही समाज के बच्चे हैं और बच्चों से गलतियाँ हुआ करती है, लेकिन हम बड़ों का काम है कि बच्चों को थोड़ा सा पनिश कर दो और फिर बच्चा को सही रास्ता पे ले आओ। लेकिन रोशन रोही को जेल में रहने की वजह से कहीं ना कहीं उसका जो कैरियर है वो उसका खराब हो रहा है। मैं भी चाहती हूँ कि रोशन रोही जेल से बाहर आए, लेकिन किरण को